काशी तज गुरु मगहर आए, 2 दिन के पीर, कोई गाड़े कोई अगन जराबे, ढूंढ ना पाए शरीर। नमस्कार दर्शकों, मैं अंकित स्वागत करता हूं आपका ऐसे न्यूज में। दर्शकों, पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड बहुत ही वायरल हो रहा है, जो कबीर साहिब निर्माण दिवस को लेकर है। दर्शकों, आपको बता दें कि आज से तकरीबन 507 वर्ष पूर्व कबीर साहिब जी मगहर से सतलोक सह शरीर गए थे। यानी आज वर्तमान में जो संत कबीर नगर है, वहां से कबीर साहिब जी सह शरीर सतलोक गए थे। इसी के उपलक्ष्य में और संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में यह विशाल समागम मनाया जा रहा है। दर्शकों, यह विशाल समागम नेपाल सहित भारत के सभी सतलोक आश्रमों में मनाया जा रहा है, जिसमें से मुख्यतः सतलोक आश्रम सोजत पाली राजस्थान, सतलोक आश्रम खमाड़ो पंजाब, सतलोक आश्रम धुरी पंजाब, सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम हरियाणा, सतलोक आश्रम शामली उत्तर प्रदेश, सतलोक आश्रम नेपाल धनुषा। दर्शकों, आज ऐसे न्यूज की टीम मौजूद है उन्हीं आश्रमों में से एक सतलोक आश्रम सोजत पाली राजस्थान में। दर्शकों, इस समागम को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। भारत ही नहीं बल्कि देश और विदेश में भी इसका प्रचार जोरों शोरों से हो रहा है और देश विदेश के लोगों को इसके लिए आमंत्रण किया जा रहा है। दर्शकों, अभी आप मेरे पीछे देख सकते हो, ऐसी न्यूज की टीम मौजूद है सतलोक आश्रम पाली सोजत राजस्थान में। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि ये यहाँ का जो मेन गेट है दिखाने की कोशिश करें। दर्शकों, जिस प्रकार से इस समागम का या यूं कहें इस भंडारे के लिए या इस महासमागम के लिए लोगों को आमंत्रण किया जा रहा है, क्या उसी प्रकार से लोगों के आने की उठने बैठने की व्यवस्थाएं भी उसी प्रकार की हैं या नहीं? हम आज सतलोक आश्रम सोजत पाली राजस्थान में इस चीज का निरीक्षण करेंगे और जाकर देखेंगे कि जो श्रद्धालु आने वाले हैं उनके लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं और क्या क्या तैयारियां इस समागम को लेकर चल रही हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। दर्शकों, जैसे ही हम मेन गेट के बाहर आते हैं तो हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक टेंट लगा हुआ है। दर्शकों, जिस प्रकार से इस समागम को लेकर तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, तो जो श्रद्धालु आने वाले हैं उनको लाने ले जाने की क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, हमारे साथ एक यहाँ के सेवादार मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? बगदा रामदास। सर, यहाँ पर जो जिस प्रकार से समागम की तैयारियां चल रही है, देश विदेश से आपने लोगों को बुलाया है, निमंत्रण दिया है। जो लोग आने वाले हैं जिनके पास खुद के साधन की व्यवस्था नहीं है, जो ट्रेन से आने वाले हैं, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है? ट्रेन से आने वाले के लिए मारवाड़ जंक्शन सोजत रोड के अंदर गाड़ियां लगी हुई है, निःशुल्क सेवा है। हमारे भगत लोग वहाँ खड़े हैं, कहीं ढूंढने और जाने की जरूरत नहीं, सेवा में सब तैयार है। और हम यहाँ पार्किंग में खड़े हैं सतलोक आश्रम सोजत के अंदर, और बाइक और 4 व्हीलर की पार्किंग सेवा लगा रखी है हमारी की, निःशुल्क सेवा है, कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। सर, यहाँ से रेलवे स्टेशन तकरीबन कितना दूर होगा? यहाँ से रेलवे स्टेशन सोजत रोड है 20 किलोमीटर और मारवाड़ जंक्शन है 50 किलोमीटर। यहाँ दोनों जाने बसें जाती है और मतलब टैक्सियां वगैरह जाती है, बसें है, दो कम 15-20 गाड़ी लगी हुई है भक्तों के लिए, सेवा के लिए। चलिए सर, इतनी जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। अच्छा है। दर्शकों, जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, कितनी सारी बसें और यहाँ पे छोटी गाड़ियां लगी हुई हैं। जो श्रद्धालु जिनके पास खुद का आने का साधन नहीं है, वो ट्रेन से आ रहे हैं या किसी अन्य साधन से आ रहे हैं, तो उनको लाने ले जाने की निःशुल्क व्यवस्थाएं भी यहाँ पर की गई है। दर्शकों, चलिए अभी अंदर चलकर देखते हैं और किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। दर्शकों, जैसे ही हम आश्रम की तरफ थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमको ये यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, पार्किंग स्थल। लोगों से बातचीत करेंगे, यहाँ पर जो लोग खड़े हुए हैं, ये बोर्ड क्यों मारा गया है और लोगों के जो आने की शायद लग रहा है कि पार्किंग की व्यवस्था की गई है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? देवदास। सर, ये जो जिस प्रकार से आपने समागम का प्रचार प्रसार किया है, एक बड़े स्तर पर किया है, देश विदेशों में इसका प्रचार चल रहा है, जिस प्रकार से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, उनके व्यवस्था किस प्रकार से की गई है? ये पार्किंग स्थल का बोर्ड है, पार्किंग की व्यवस्था क्या क्या है सर? पार्किंग की व्यवस्था यहाँ निःशुल्क है और 2 व्हीलर जीप कार यहाँ पे खड़ी रहती है, हम निःशुल्क सेवा करते हैं। अच्छा सर, यहाँ पे कितनी लोगों की कितनी गाड़ियाँ खड़ी की जा सकती हैं, कितने लोगों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है? जितना आवे जितनी गाड़ियाँ सबके यहाँ खड़ी की जाए निःशुल्क। अच्छा सर, धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए दर्शकों, अंदर चलते हैं। ये मेन गेट बना हुआ है, कैमरामैन से गुजारिश करूंगा गेट को दिखाने की कोशिश करें और अंदर चलते हैं और भी बाकी जो तैयारियां चल रही हैं। जिस प्रकार से इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो भी खाना बनता है वो शुद्ध देसी घी में बनता है,
और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। अंदर चलकर देखते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। दर्शकों, आखिरकार हम पहुंच ही गए उस मेन गेट पर, सतलोक आश्रम सोजत के। आप मेरे पीछे देख सकते हो एक भव्य गेट बनाया हुआ है। इसके ऊपर लिखा हुआ है सतलोक आश्रम सोजत, पाली, राजस्थान। यहाँ पर जो मेन सेवादार हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं उनका किसी पास की जरूरत होती है, किसी टोकन की जरूरत होती है, या फिर उनको ऐसे ही एंट्री दे दी जाती है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र दास है, मैं जोधपुर से हूँ। सर, आपने इतने सारे लोगों को इनवाइटेड किया है, लोगों को इस महासमागम में आप बुला रहे हैं। इसी जरिए हम भी यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर जो आम जन श्रद्धालु आने वाले हैं उनको किसी प्रकार की टोकन की व्यवस्था की जरूरत पड़ती है या किसी पास की जरूरत पड़ती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि टोकन पास की जरूरत पड़ती है। हाँ, यहाँ पर ये मेन गेट है आश्रम का, तो आप यहाँ से अंदर चलेंगे तो उससे पहले आपको यहाँ से चेकिंग किया जाएगा सब तरह से कि आपके पास कोई भी नशीली वस्तु है तो आपको बाहर डालनी पड़ेगी, अंदर लेके आप नहीं जा सकते। और यहाँ पर मतलब लाखों श्रद्धालु आते हैं तो सबको चेक किया जाता है। कहीं मान लो कोई किसी चीज की, मान लो कोई ऐसे असामाजिक तत्व जो साथ में लेके आ जाते हैं तो उसको बाहर डाला जाता है, अंदर नहीं ले जा सकते, उसको पूरी तरह से चेक किया जाता है। आगे की व्यवस्था वहाँ पर भी उनको बनाई रखी है, सब तरह की यहाँ पर अंदर व्यवस्था है। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। सही। तो दर्शकों, आपने देखा कि यहाँ के जो सेवादार हैं उन्होंने बताया कि जो भी यहाँ पर श्रद्धालु जन आते हैं उनको पहले चेक किया जाता है, किसी भी प्रकार की नशीली वस्तु उनके पास ना हो, कोई ऐसी चीज उनके पास मौजूद ना हो जिससे आने वाले समागम में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा हो। दर्शकों, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, चलिए अंदर चलते हैं। जैसे ही हम आश्रम के अंदर प्रवेश करते हैं तो हमारे यहाँ पे हम देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और जूते चप्पल को एक बैग में रखकर सुरक्षित रख रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था है और ये इस प्रकार का क्यों कर रहे हैं कि इन जूतों को एक बैग में रखें। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सर साहेब, मेरा नाम छोटू दास है। मैं डिस्ट्रिक्ट अजमेर किशनगढ़ का निवासी हूँ और यहाँ जूताघर की सेवा में हम सेवा दे रहे हैं। निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर परमात्मा के सेवक आते हैं और उनके जूतों को यहाँ उतरवा लिया जाता है और सुरक्षित रूप से बैग में डालकर उनको टोकन दे दिया जाता है। और जब वो वापस आते हैं अंदर भोजन करके, भंडारा करके, प्रसाद पाकर और प्रदर्शनी देकर, जो भी यहाँ व्यवस्थाएं की गई है वहाँ पर जाकर वो वापस आते हैं और तो हमारे को टोकन दे देते हैं और हम उनके जूते वापस दे देते हैं। और ये व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें किसी भी प्रकार को, किसी भी चाहे भगत हो चाहे जगत हो, किसी से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। दर्शकों, इनका कहना है कि ये जो व्यवस्था चल रही है बिल्कुल निःशुल्क है। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए उनके जूते चप्पल रखने के लिए व्यवस्था की गई। यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या इनसे कोई पैसा लिया गया? नमस्कार सर, क्या नाम है? बद्रीदास, कहाँ से आए हो सर? जलावर जिले। इन्होंने तो बताया कि ये जो व्यवस्था है बिल्कुल निःशुल्क है। क्या आपसे कोई पैसा लिया गया किसी से? 1 रुपए में लेन देन बहुत बढ़िया व्यवस्था है। अच्छा, चलिए सर, आपसे भी कोई पैसा लिया गया? नहीं लिया सर, निःशुल्क है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अभी आश्रम के अंदर और भी बहुत सारी चीजें मौजूद है जिनका हमको निरीक्षण करना है। जैसे कि इतने सारे लोग आने वाले हैं, उनके खाने पीने की क्या व्यवस्था है, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। दर्शकों, जैसे कि आप सभी को पता है, अभी हम सतलोक आश्रम सोजत के भंडार गृह में मौजूद हैं और यहाँ पर जिस प्रकार से इस समागम का प्रचार प्रसार बड़े स्तर पर हो रहा था और देश विदेश से लोगों को आने की संभावना है, उनको आमंत्रित किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर उन लोगों के लिए भोजन भंडारे की क्या व्यवस्थाएं हैं, ये देखने के लिए अभी हम भंडार गृह में मौजूद हैं। अभी यहाँ पर जो समागम होने वाला है 6, 7 और 8 फरवरी को, उसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। दर्शकों, आप मेरे पीछे देख पा रहे हो कि यहाँ पर भंडारे की शुरुआत, यानी जो पकवान बनने वाले इस भंडारे में, उनकी शुरुआत हो चुकी है। और संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, आप मेरे पीछे देख पा रहे हो कि ये अपने गुरु जी की एक वाणी बोलकर इस महासमागम की शुरुआत कर रहे हैं और इस भोजन भंडारे की शुरुआत कर रहे हैं। कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूंगा कि ये पूरा दृश्य लें और दिखाएं कि किस प्रकार से इनका ये जो महासमागम है वो स्टार्ट हो गया। पीछे की साइड आप देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अभी ये जो मिठाइयाँ हैं वो स्टार्ट हो गई हैं। देखिए सर, किस प्रकार से यहाँ पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया है। जो हलवाई है और उन्हें अपने बालों को पूरा कवर किया हुआ है, मास्क पहना हुआ है, सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था देखने को मिल रही है। दर्शकों, जहाँ पर खाने की व्यवस्थाएं होती हैं, जहाँ पर भोजन बन रहा होता है, वहाँ पर मुख्यतः यही देखना होता है कि
विशेष सुविधाएं क्या है और विशेष स्वच्छता का कितना ध्यान रखा गया है आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। भंडारगृह की तरफ चल रहे हैं हम कि यहाँ पर देखिए ये जो क्रेट्स रखी हुई हैं इनमें जो बनाया हुआ सामान है वो रखाया जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से साफ सफाई करके इनको रखाया गया है। दर्शकों आप देख सकते हो ये वो स्टोर है जहाँ पर खाने का सामान या यूँ कहें कि गेसन और शुद्ध देसी घी की यहाँ पे बहुत सारे कैंस रखे डब्बे रखे हुए हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा थोड़ा जूम करके दिखाएं। दोस्तों जैसा कि हमको बताया गया था कि ये भंडारा शुद्ध देसी घी से बनने वाला है, वास्तविकता यही है। हम भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर देसी घी का उपयोग किया गया है और यहाँ के जो सेवादार हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों वहाँ पर जो पकवान बन रहे हैं उनको स्टोर करने की व्यवस्था अलग से की गई है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हो कि ये यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का पोस्टर लगा हुआ है और यहाँ पर दो सेवादार बैठे हुए हैं। यहाँ पर आप अंदर की साइड देखोगे तो एक विशेष तरह के टेबल्स टाइप के बनाए गए हैं जहाँ पर सामने संत रामपाल जी महाराज जी का फोटो है और जो भी मिठाइयाँ जो पकवान यहाँ पर बनेंगे उनको यहाँ पर एकत्रित किया जाएगा आने वाले समागम के लिए। दर्शकों कितनी स्वच्छ और एक सभ्य तरीके से यहाँ पर आपको सफाई देखने को मिल रही होगी। यहाँ पर ही वो भोजन और वो भंडारा एकत्रित किया जाएगा आने वाले श्रद्धालुओं के लिए। दर्शकों इस महासमागम में होने वाली तैयारियां हमने आपको दिखाई और यहाँ पर जो श्रद्धालु जन आने वाले हैं उनके लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं, क्या क्या तैयारियां की गई हैं, उनके खाने पीने उठने बैठने रुपये की किस प्रकार की व्यवस्था है, पार्किंग की किस प्रकार की व्यवस्था है, ये सब दर्शकों हमने आपको दिखाया। दर्शकों संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में ये जो विशाल कार्यक्रम होने जा रहा है इसमें दहेज मुक्त दुआ, रक्तदान शिविर, देह दान शिविर, वहाँ सत्संग समागम और भी बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन होगा। दर्शकों हम आपसे यही अपील करेंगे कि एक बार आप भी जरूर संत रामपाल जी महाराज जी के अपने नजदीकी सतलोक आश्रम में विजिट करें। धन्यवाद।